बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं एमजेडएस यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक मरतबा फिर मैं सरदार फरहान और जान मोहम्मद के साथ यहाँ मरी में बैठा हूँ और आज फिर हम बात करेंगे मरी में कंस्ट्रक्शन के हवाले से। और मरी में कंस्ट्रक्शन ओल्ड कितनी है, इसके अलावा मरी में कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड कैसा है कि लोग यहाँ पे अब बाइंग नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्शन के मसाइल कैसे हैं, बाकी मरी के टोटल मसाइल क्या हैं। क्योंकि आप मरी में प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं और मरी में प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले आप तमाम लोगों के लिए ये वीडियो इंतहाई अहमियत की अमल है। इसमें हम दो टोक अल्फाज में खुल के बात करेंगे और ओपनली आपको समझाएंगे ताकि आप इन मसाइल में ना आ सके। सबसे पहले मैं सरदार फरहान की तरफ जाऊंगा और उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। सरदार साहब, खुश आमदीद। थैंक यू सर। आपकी मेरी ये दूसरी वीडियो है। जी 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 थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी मच। व्यूवर्स ने हमारी पहली वीडियो को बहुत पसंद किया और बहुत वायरल हुई। जज़ाकल्लाह। जान साहब, आपको भी खुश जी, आमदीद कहता हूँ। खुशामदीद जी, मेहरबानी, शुक्रिया। स्टार्ट करूँगा सरदार फरहान से। एक नोटिफिकेशन आया है मरियम साहिबा की तरफ से। वो ये चाहती हैं कि मरी में जितनी भी कंस्ट्रक्शन है इलीगल, उसके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। और अब जो होटल्स बन रहे हैं उनके, और एक अफवाह है कि माल रोड सारा का सारा मिसमार करके दोबारा से बनाया जा रहा है, रीप्लान हो रहा है। कोई ऐसी बातें हैं? नहीं, ऐसा है, ये चीज़ मरियम नवाज़ ने बिल्कुल ये चीज़ बोली है और उन्होंने बेसिकली मतलब मरी की भलाई के लिए बोली है। जैसे आपको पता था कि अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले मरी में एक टाइम पे इस मौसम में जैकेट पहने जाते थे, ठीक है। सर्दियों पे टेम्परेचर -10 -11 तक जाता था, लेकिन अब जो बर्फ़ के हालात हैं वो आपके सामने है। मरी का जो वेदर है वो किस कदर स्पॉइल हुआ है वो भी आपके सामने है। तो उनकी मतलब जो रिक्वायरमेंट है मरी के लिए, एक उनका बहुत अच्छा डिसीजन है कि जो जो इलीगल होटल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जिन्होंने मरी के व्यू को हाइल किया है, जो ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करके, ट्रीज़ को ख़त्म करके उधर होटलिंग की गई है, उनको डिमोलिश कर दिया जाए, ताकि जो मरी का पुराना वेदर है और जो मरी के जो, जिस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो पहले मरी था एक मौसम में जब लोग आते थे मरी इंजॉय करने के लिए, वो जिस तरह मरी 25 साल पहले था वो मरी को बिल्कुल वैसे ही मेंटेन करना चाहती है। उनकी ये ख्वाहिश हम कह सकते हैं कि उनकी ख्वाहिश है ये। अच्छा जान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप पहली मर्तबा ज़िंदगी में कब मरी आए थे? उस वक्त मौसम कैसा था और उस वक्त के मुकाबले में आज मौसम कैसा है? यार जी, मैं तकरीबन 30 साल पहले मरी आया था। 30 साल पहले जब हम दोस्तों के साथ आए थे मरी, तो उसका जो ऐसा था कि अलग सा मज़ा था मरी का। मतलब है, लोगों को जब हम वापस चले गए तो हम लोगों को कह रहे थे कि यार मरी जाओ, क्योंकि वहाँ जितना मज़ा है तो मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं है। मज़े कौन से लिए वो हमें भी बताएं, मेरे व्यूअर हाँ, को भी पता चले कि आपने मज़े मज़े कौन से लिए मज़े तो थे। ऐसे हमने लिए कि यकीन करें, ऐसे मतलब जो दरख्त थे ना बहुत ज़्यादा थे उस टाइम। ये ऊपर का जो माल रोड का जो होटल वोटल ये कुछ भी नहीं था। नीचे हटे की तरफ जो होटलें थे यही थे, ठीक है। और रश भी इतना नहीं था और ना गंदगी भी इतनी नहीं थी जितने आजकल लोग ये शॉपर वगैरह इतने रास्ते में डालते हैं, नालों में फेंकते हैं। इनके साथ ये सारी खूबसूरती ख़राब हो गई है, ठीक है जी। इस वजह से मतलब इसकी मरी का। अच्छा, दूसरी मेरी बात सुने, इस वजह से लोग अब नतिया गली की तरफ चलना शुरू हो गए। मरी अब लोग इतना वो पसंद नहीं करते, ठीक है। अब हम भी यही सोच रहे हैं कि यार इसके बदले हम भी इसके बाद कोई नतिया गली की रुख कर ले। अच्छा मुझे, सरदार साहब, मैं आप क्योंकि मरी में रिहायशी भी हैं इसलिए मेरे आपसे थोड़े सख्त सवाल होते हैं हमेशा। मुझे ये बताएं कि मरी में सिर्फ ये तो हम नहीं कह सकते ना कुछ होटल्स बने या कुछ। मेरे ख्याल में अगर मरी की जितनी आबादी है उसे हम देखें तो ये सारी की सारी आबादी विदाउट प्लानिंग डेवलपमेंट है। इसकी प्लानिंग कोई नहीं हुई है। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? कौन से जो लोग पहले रह रहे नहीं, थे। मैं लोगों की बात नहीं करता। अब हमारा एक आरडीए है जो रावलपिंडी डेवलपमेंट डेवलप अथॉरिटी अथॉरिटी है। है, उसने बाकायदा शहर को प्लान करना होता है, इलाके को प्लान करना होता है। मरी में उनका कोई ना कोई नुमाइंदा बैठा होगा, टीए में बैठा हुआ है। उसने बाकायदा से प्लानिंग करनी है कि कौन से इलाके में बिल्डिंग बननी है, कौन सा कितना इसके इर्द गिर्द ग्रीनरी रहनी है, क्या मामला है। ये प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। बेहंगम किस्म की आबादी है और पुराने वक्तों की आबादी है, डिमोलिशेबल और किसी खतरे से खाली नहीं है। इस बात को मानते हैं? ये जी जी जी, इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग मतलब अब आपके व्यूअर्स को एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, हर जगह जो होती है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चली जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, ठीक है, यहाँ पे रूल्स एंड डिसिप्लिन, इस चीज़ को कोई भी मेंटेन नहीं करता। अब जैसे अभी हम मरी की एक मिसाल लेते हैं, जो मेन माल रोड कमर्शियल हब है, ठीक है। बेसिकली ये ग्रीन बेल्ट हुआ करता था एक टाइम पे। ग्रीन बेल्ट का आप लोगों को बेहतर पता है कि जहाँ पे जस्ट ग्रीन लैंड एरिया, ठीक है, और अपने व्यू को, मौसम को एंजॉय करना है।
अब वहाँ पे जो बंदा आज का अपने आप को समझता है कि भाई मैं मुकद्दर का सिकंदर हूँ, बादशाह हूँ, वो अपनी मर्जी से 10 स्टोरी बना रहा है, 11 स्टोरी बना रहा है, तो इस चीज़ पे तो फिर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि या वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन ले, या फिर जो इधर इन्होंने मैनेजमेंट बैठाई है, या ये उनसे फिर सवाल करें कि हाँ जी तुम्हारी मौजूदगी में ये काम हो, तुम इस चीज़ को किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो। गवर्नमेंट कैसे ये सारा कुछ कर सकती है? आप मरी के अंदर आ जाए, आप कोई भी अच्छा घर देखते हैं, या कहते हैं किसी जनरल साहब का है, या कर्नल का है, या ब्रिगेडियर का है, या किसी वजीर का है, मशीर का है, या किसी सेक्रेटरी का है, किसी ना किसी ऑफिसर का है। बिल्कुल हाँ गवर्नमेंट तो खुद यहाँ पे ग्रीनरी के ऊपर काबिज हुई है। और सेकेंडरी चीज़, ये विदाउट प्लानिंग जब यहाँ पे मरी में डेवलपमेंट हुई तो प्रॉपर्टी के रेट्स गिर के, बहुत ज़्यादा। अब आप नथिया गली में देख लें, 35,000, 40,000, 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। आप अगर एक विला बना रहे हैं तो आपके ऊपर लागू है कि आप अपने सहन में 25 से 30 बड़े दरख्त पाइन के लगाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मरी में अब आपने देखा होगा एक फिट जगह नहीं छोड़ी जाती और वो सारी के ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाती है। 10-10 मंजिल की बिल्डिंग्स खड़ी की गई हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई बिल्डिंग्स। इसकी वजह से मरी में प्रॉपर्टी के रेट गिर गए। इस पे मैं थोड़ा सा आपको इस जगह पे टोकता हूँ। अब एक चीज़ होती है लेआउट प्लान। लेआउट प्लान आप लोगों को भी पता है कि अगर आप एक प्लॉट है, ठीक है, उस पर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, उसका आपने नक्शा अप्रूव करवाना है, ठीक है, आपने मैप अप्रूव करवाना है। अब एक बंदा है उसका मैप ही अप्रूव नहीं है, ठीक है, तो वो बंदा 10 स्टोरी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसका सवाल तो फिर हमने गवर्नमेंट से ही करना है ना। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब आप अगर कोई चीज़ लेते हैं खाने की, कोई चीज़ ख़राब निकल आती है, आपने दुकानदार को पकड़ना है, आपने फ़ौरन फूड अथॉरिटी को कंप्लेन करनी है। फूड अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो इसी तरह जो TMA हो गया, सोसाइटीज़ ये जो हो गई, ये भी तो सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं ना। लेकिन तो इनकी आपका जो रिक्वायरमेंट है। मरी का TMA है उसने एक छत का सीधा सीधा लाख रुपया रेट रखा हुआ है। एग्री। ठीक है, ये लाख रुपया रेट है। रात को आपने छत डालनी है, लाख रुपया मुझे दो, इंस्पेक्टर कहता है हाँ। सुबह तक आपकी छत पड़ जानी चाहिए। इसका क्या लॉस हो रहा है? इसका तो ये जी सबको आपको पता है कि बगैर हुकूमत के बंदों के बगैर तो कोई नहीं कर ये सकता। चीज़ खामखा ये तो हिनवाले नो ये होता है ना जी। अगर ये लोग अच्छे होते हैं ना तो आज मरी का ये हाल ना होता। लेकिन अब जो हुकूमत ने एक्शन ली है, अब मरीम नवाज़ ने मेरे ख्याल में कह दिया है कि भाई ये कुछ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है वो भी हटा दे, और पिंडी से कोई ट्रेन चलेगा मरी के लिए। मरी के लिए, वो अगर चल जाए तो ज़बरदस्त होगा। फिर मरी के लोग इस तरह जिस तरह, हाँ एक तो ये कि रश ख़त्म हो जाएगा। रश तो इस तरह इतना रश है ना जी, ऊपर से रश की वजह से लोग नहीं आ रहे। रात को अगर आप रश में फंस जाओ तो सुबह तक आपको मरी माल रोड पे आना पड़ेगा। तो इस वजह से काफ़ी गाड़ियों के तो पेट्रोल ही ख़त्म हो जाते हैं ऊपर ही। देखिए मैं सरदार साहब, यहाँ पे एक अहाता नूर खान मौजा है बिल्कुल नज़दीक, और ये आपका लार्नस कॉलेज रोड पे आता है। ठीक हो गया। बड़ा VVIP एरिया है, VVIP बिल्डिंग्स हैं उसमें। ये 680 कनाल का मौजा था और इस वक्त ये 1680 कनाल का मौजा है, और ये मौजा ब्लॉक हो चुका है क्योंकि महकमा माल को बाकायदा से अदालत से ऑर्डर आया है कि ये बताएं कि 680 कनाल का मौजा जो आज से 8 साल पहले था, हाँ। वो आज 1680 कनाल का कैसे हो गया। और वो 1000 कनाल जो इस मौजे में ज़मीन डाली गई है वो सारी की सारी जंगलात की डाली गई है, और वो 100% वो ज़मीन क्या हो गई है, इस वक्त पॉपुलेटेड हो गई है, वहाँ पे घर बन गए, आबादी है। अब अगर वो 1000 कनाल ज़मीन बाहर निकाल जाएगी, डिमोलिश किया जाएगा, उसके बाद पर वापस जंगलात लगाए जाएंगे, तो कम से कम 30 साल तो लगेगा उस जंगल को खड़ा होने के लिए। लेकिन अब आपके पॉइंट से मैं पॉइंट उठाता हूँ। टोटल एरिया 600 था आपके मुताबिक, 688 कनाल था। अब ये 1688 कनाल हुआ है। ये 1000 जो ऐड हुआ इसमें भी तो गवर्नमेंट के बंदे ही इन्वॉल्व है ना। राइट। क्या उनके इन्वॉल्वमेंट के पटवारी, बगैर आप गिरदावर, एक फुट भी तहसीलदार। जगह कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो मतलब यहाँ के फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उन्होंने इधर लोग बिठाए हुए हैं जो अपने ओहदे पे बैठने से पहले कस्में उठाते हैं कि हम ये करेंगे, फिर उनसे एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाए कि अगर आपके पास ये गाड़ी है, इसकी कॉस्ट 1 करोड़ है, तो आपके पास कहाँ से आए, आपने घर बनाया है, फिर गवर्नमेंट उनसे हिसाब लेना इस चीज़ का। जैसे अब एक मामूली शहरी है, अब जैसे हम लोग फाइलर हैं, हमें एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है, ये पेमेंट किधर से चाहिए, ये प्रॉपर्टी किधर चाहिए, तो फिर ये सवाल उनसे भी किया जाए तब जाके मरी ठीक होगा ना। हम जिस जगह पे इस वक्त बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी की डी वैल्यू होने की वजूहत आपको क्या नज़र आ रही है? मरी की प्रॉपर्टी की डी वैल्यू तो मरी की यही मुझे तो नज़र आ रहा है कि ये तो ज़्यादातर अभी वो सफाई वगैरह भी नहीं है, गंदगिरी है, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ माहौल तंग हो गया है। ठीक है, एक तो ये है कि इधर जो लोग आते हैं मरी में होटल के लिए, कमरों के लिए, तो इधर ये जो होटल की जो बाहर जो ये लड़के खड़े होते हैं ना, काफ़ी ये लोग तंग करते हैं। इतने लोगों को तंग करते हैं कि वो कहते हैं कि यार हम इधर से मरी से वापस चले जाएं।
2-4 दफ़ा तो लड़ाई भी हो गई है और काफ़ी लड़ाई हो गई है। फिर मरी नाने की कैंपेन भी चली थी, बाइकआउट मरी, बाइक याद है आपको? हाँ जी। बाइकआउट मरी इस वजह से किया था कि काफ़ी सयाह जो आते हैं इधर, ये होटल के जो बाहर लड़के जो ये डीलर मिलर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा तंग करते लोग, इतने तक कि औरतों को भी तंग करते हैं, बच्चियों को भी तंग करते हैं कि लेकिन यार। जान भाई इधर थोड़ा हाँ। सा मेरा इख्तिलाफ राय मैं आपके अच्छा। साथ कह सकता हूँ। कमरान भाई का क्वेश्चन था कि मरी की प्रॉपर्टी डी वैल्यू हुई है, हाँ। इसकी वजह डी वैल्यू की जो सबसे जो मेन पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो अभी रियल स्टेट पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले अगर हम बात करें, दुनिया पे नंबर 1 पे थी पाकिस्तान की रियल जी स्टेट। जी। कुछ पॉलिटिक्स की वजह से हम कह सकते हैं, कुछ दूसरी वजूहत की वजह से, टैक्सेस की वजह से जो पाकिस्तान की रियल स्टेट है ओवरऑल अगर हम बात करें ना, रियल स्टेट क्रैश हुई है, ठीक है। नंबर 1 तो पॉइंट बन जाता है ये, ठीक है, रियल स्टेट क्रैश हुई है। नंबर 2 हम बात करेंगे अगर रियल स्टेट क्रैश होने की सेकंड मेन वजह ये है, अब एक प्लॉट है, अगर आप नॉर्मल 4 मरले का प्लॉट है, 5 मरले का, अगर आप उसकी ट्रांसफ़र लेते हैं ना, तो नंबर 1 उसके आपको ट्रांसफ़र चार्जेस डबल पड़ जाएंगे। नंबर 2 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो मटेरियल है, मटेरियल कॉस्ट एक्सपेंसिव होगी, जिस वजह से वो आपकी कॉस्ट महंगी पड़ गई नहीं, है। मैं आपसे रियल स्टेट का क्रैश नहीं पूछ रहा, मैं मरी की प्रॉपर्टी डी वैल्यू होने की वजह पूछ रहा हूँ। देखिए वजह। मरी की प्रॉपर्टी जो है ना, डी वैल्यू क्यों हुई है? क्यों हुई? नथिया गली हाँ। ऊपर जा रहा है। अब नथिया गली जो जंगल का एरिया है, हाँ। उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। हाँ। इर्द गिर्द गाँव में जाके जदीद किस्म की बाकायदा से गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी एनओसी दे रही है। यहाँ मरी शहर के अंदर किसी के पास एनओसी नहीं है। तो ये इसकी वजूहत की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, वो आपने इंग्लिश का एक कोट सुना होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। एक टाइम में जब हम मरी आते थे ना, तो मरी में अप्रोक्सीमेटली 100 होटल्स थे, नॉट मोर देन दैट, मतलब मैक्सिमम 100 थे, ठीक है। अभी इस वक्त अगर आप मरी में आते हैं ना, तो आपको मोर देन 400 होटल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ है, एक जगह थी पहले, ठीक है, मरी में जो ओपन जगह थी जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते थे, अब उस जगह पे भी कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब एक बंदा है, वो आता है मरी में रहने के लिए, ठीक है, उसने होटल के अंदर स्टे करना, बाहर निकलेगा, रश होगी, माहौल ऐसा है, फैमिली को लेके बाहर नहीं जा सकेगा, इस वजह से वो दूसरी जगह को प्रेफर कर रहा है, जिस वजह से मरी जो है मेन चीज़ में हम कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मुझे